देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक पैराबोला दे रखा है और इसके बीच का एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस क्या है कि एक बच्चा पैराबोला और लाइन के बीच का जो शॉर्टकट मैंने बता रखा है ना एरिया निकालने का, वो लगा देता है। बट वो कब लगता है, जब पैराबोला बच्चों स्टैंडर्ड होता है, जिसमें वर्टेक्स क्या होता है, 0 0 होता है पैराबोला का। बट इसमें देखो पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 नहीं है ना। अगर इस इक्वेशन को मैं सही करके लिखूं तो एक्स स्क्वेयर, इस इक्वेशन को हम सही करके लिख देते हैं, देखो ऐसे, एक्स स्क्वेयर बाय 3 इक्वल टू वाई माइनस 2। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ वाई माइनस 2, ये होता है ना। इस पैराबोला का अगर कोई आपसे वर्टेक्स पूछे बच्चों, तो वर्टेक्स क्या है पता है, एक्स के साथ क्या माइनस हो रखा है, 0, और ये कितना है 2, तो वर्टेक्स है इसका 0, 2, विच इज नॉट ए स्टैंडर्ड पैराबोला। तो स्टैंडर्ड पैराबोला ना हो तो हम वो शॉर्टकट नहीं लगा सकते। फिर क्या करेंगे, बेसिक मेथड, पहले क्या करेंगे, पैराबोला देखो ये है कौन सा पैराबोला, ये तो आपको पता लग गया। ये कौन सा पैराबोला है बच्चों, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो यानी कि ये अपवर्ड पैराबोला है। अगर मैं कहूँ इसका रफ ग्राफ बनाने की बात करें इस पैराबोला का, तो हम बना देते हैं। अच्छा, वर्टेक्स 0, 2, ये यहाँ पे होता है 0, 2 पॉइंट, तो ये पैराबोला आप क्या करो, कुछ ऐसा बना दो, ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना देते हैं हम। स्ट्रेट लाइन में मैं कहता हूँ आप एक्स को और वाई को कुछ 2 3 पॉइंट पुट करो, क्योंकि ग्राफ आप समझ लोगे ना तो आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसका एरिया निकालना कौन सा है अपने को। अच्छा, ये अपना एक्स था 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाई को 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 लिया ही था, वाई को चेंज कर ही नहीं सकते, 4 और 5। वाई जो है ना वो एक्स प्लस 2 है, मतलब एक्स को आप जितना पुट करोगे वाई उससे 2 क्या है बच्चों, ज़्यादा है। 0 पुट करोगे, देखो 0 2 आई गया, 1 पुट करो 3, एक्स को 1 पुट करो, वाई कितना आएगा बच्चों 3, ये आ गया। 2 पुट करोगे एक्स को तो कितना आएगा वाई 4, इसे 2 ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात ये है। और 3 पुट करोगे क्या आएगा 5, 3 पुट करोगे बच्चों क्या आ जाएगा 5। तो अपनी जो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, वो ऐसी आ गई देखो। इसको लाइन पैराबोला को 2 पे कट करेगी ना, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स को 0 पुट करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये 2 यहाँ इस पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। ये लाइन आ गई अपनी, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे हम ये, और पैराबोला को हम आगे बढ़ा देंगे ना, पैराबोला ऐसे आगे जाता जाएगा, तो अपने को कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका रफ डायग्राम। अब बच्चों अपने को क्या करना है, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इनका। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये कहाँ पे आके मिलता है, तभी तो हम बोलेंगे ना कि वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर हम लाइन की वाई में से पैराबोला की वाई माइनस करेंगे, तभी तो ये एरिया निकल के आएगा आपका, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वाई की वैल्यू है ना एक्स प्लस 2, तो वो यहाँ रिप्लेस करो, वाई की वैल्यू को बच्चों क्या रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस 2 माइनस 2, तो यानी कि ये आ गया 3x, एक्स स्क्र माइनस 3x क्या आ गया 0, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई 0 और एक कितनी आ गई 3। मतलब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये 3 पे जाके कर लेगा, ठीक है। ये तो रफ ग्राफ बनाया ना, ये पैराबोला को हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे करके ये 3 पे जाएगा ये। फिर हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 3, 0 से 3, ऊपर कौन है लाइन, तो वाई ऑफ लाइन, और नीचे कौन है बच्चों पैराबोला, तो वाई ऑफ पैराबोला dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 0 to 3 रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया अपना 0 to 3, वाई लाइन की वाई कितनी थी एक्स प्लस 2, और पैराबोला की वाई कितनी है, पैराबोला की वाई ये रही एक्स स्क्र बाय 3 प्लस 2, एक्स स्क्र बाय 3 प्लस में 2 dx, यही थी एक्स स्क्र बाय 3 प्लस में 2। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा प्लस 2 माइनस 2 तो कट ही जाएंगे, ठीक है, माइनस 1/3 तो है ही, एक्स स्क्र का होता है एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 3, 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो बच्चों कितना आएगा आपका, देखो अगर 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9, और 3 पुट करोगे 27, 0 पुट करोगे 0 आएगा, ठीक है। तो 9/2 माइनस कितना आ गया आपका 3 आ गया, तो यानी कि 3/2, 3/2 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। तो बस ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे आप शॉर्टकट ना लगा पाओ, शॉर्टकट लगा दोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। पहले तो देखो, आगे से इस क्वेश्चन को याद कर लेना। अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, आपको साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ के बारे में तो एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए पूरी। देखो, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है बच्चों ऐसा होता है,
ऐसा जाता है साइन एक्स का ग्राफ चलता रहता है। ये एक्स क्या है, जीरो, यानी कि साइन जीरो कहाँ कहाँ जीरो होता है, जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, यहाँ जीरो होता है। कोस का ग्राफ, कोस का ग्राफ देखो, एक्स जब जीरो होगा तो बच्चों वाई की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। ये मैक्सिमम हाइट हमने यहाँ ली है ना, तो और मिनिमम हाइट हमने इस पॉइंट पे ली है -1। तो कोस का ग्राफ, अच्छा साइन और कोस आपस में इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे बच्चों, साइन और कोस जहाँ पे इक्वल होंगे, यानी कि π/4 के ऊपर। तो ये π/2 है, ये बीच वाला पॉइंट जहाँ पे वैल्यू 1 होती है साइन की बच्चों, ये तो क्या है π/2। जीरो और π/2 के बीच में क्या है, कहीं π/4 है, जहाँ पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। देखो ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, चलता 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 ये यहाँ पे आके मीट करेगा कोस एक्स का ग्राफ। ये ब्लू वाला है बच्चों, ये किसका ग्राफ है, कोस एक्स का, और ये रेड वाला है, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। अब एक बात तो ये कि जीरो से π/2 के बीच में बच्चों, जीरो से π/2 के बीच में ये वाला पूरा एरिया कोस एक्स का ग्राफ जो बना रहा है ब्लू वाला, वो कितना होता है, 1। आप निकाल के देख लो, जीरो से π/2 में कोस एक्स कितना एरिया ट्रेस करता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, जीरो से π/2, 1 माइनस जीरो कितना हो गया, 1। तो आप आज के बाद ये मत पूछना कि ये वाला कंप्लीट एरिया, लो मैं शेडिट करके दिखा देता हूँ आपको कि ये वाला कंप्लीट एरिया कितना है, बताओ 1 है ना, क्योंकि ये एरिया कौन बना रहा है, कोस एक्स का ग्राफ बना रहा है, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से π/2 में कितना होगा, आंसर 1। बट अपने से ये पूछा ही नहीं गया है, अपने से ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, अपने से पता है क्या पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, एरिया बताओ जो साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ और वाई एक्सिस मिलके बनाता है जीरो से π/2 के बीच में। अब इस ग्राफ के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एरिया हमारे से पूछा गया है। देखो जीरो और π/2 के बीच में y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स और y एक्सिस मिलके कौन सा एरिया बना रहा है, y एक्सिस मिलके कौन सा एरिया बच्चों बना रहा है, बोलो, ये बना रहा है ना, ये बना रहा है। अपने को ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकालूं, देखो मैं ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे π/4 पे। आप बस मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे एरिया में से मैं इसको ब्लैक को भी शेडेड कर रहा हूँ, देखो इस पर्पल और ब्लैक कंप्लीट एरिया में से अगर मैं ये ब्लैक वाला एरिया माइनस कर दूँ तो बताओ पर्पल एरिया आ जाएगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। मुझे निकालना क्या है बच्चों, पर्पल एरिया, पर्पल को मैं पी नाम दे देता हूँ, ठीक है। पर्पल एरिया को मैं निकालना चाहता हूँ, तो पी में ब्लैक एरिया ऐड करके और उसमें से ब्लैक माइनस कर दूँ तो बताओ आ जाएगा ना। पी प्लस बी एरिया कौन बना रहा है, बस आप ये बता दो। जीरो और π/4 के बीच में P प्लस बी, यानी कि पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में किसका काम है बच्चों, कोस एक्स का काम है ना। देखो इस करो का काम है, इस साइन एक्स का तो काम ही नहीं है, इसको तो बीच से हटा ही दो। तो क्या होगा बच्चों, जीरो से π/4 में कोस एक्स बना रहा है ये, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दो कौन सा, ब्लैक वाला एरिया, ब्लैक वाला एरिया देखना जीरो से π/4 के बीच में कौन बना रही है, रेड वाला ग्राफ बना रहा है ना, यानी कि साइन एक्स। कहने का मेरा मतलब यही है कि जीरो से π/4 में आप है ना कोस एक्स में से साइन एक्स माइनस करो, उसका इंटीग्रेशन कर दो। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, माइनस साइन का क्या होता है, प्लस कोस। और लिमिट क्या है बच्चों, जीरो से π/4, π/4 पुट करोगे कोस π/4, साइन π/4, माइनस साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो 1, तो ये 2/√2 आ गया, -1, यानी कि √2 -1। और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आगे से आप मेरे कहने से याद रख लो। देखो क्या, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कोस एक्स एंड y एक्सिस, ये ध्यान रखना, एंड y एक्सिस। और x कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, जीरो से π/2 में। अगर आपसे पेपर में पूछे कि ये एरिया कितना है, तो इनके बीच का एरिया कितना होता है, √2 -1। जो मैं ये बात बोलता हूँ ना, ये अपनी नोटबुक में अलग से नोट करके लिखा करो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इनको पढ़ सको। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा एग्जाम में, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स एंड x एक्सिस। अब की बार बच्चों y एक्सिस नहीं, x एक्सिस, और x कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से π/2 में। मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ इसका एरिया डायरेक्ट कैसे आपको पेपर में याद रखना है। ये साइन एक्स का ग्राफ था, मैं इतना ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ। ये कोस एक्स का ग्राफ था, ये मान लो यहाँ पे आके π/2 पे मिलता है, और साइन और कोस इक्वल कहाँ थे, π/4 पे थे, ये जीरो है। आपको निकालना क्या है बताओ, साइन एक्स कोस एक्स जो मिलके एरिया बना रहे हैं, और जो बच्चों क्या है आपका साइन और एक्स एक्सिस, तो बताओ क्या ये एरिया नहीं हो गया क्या, साइन एक्स कोस एक्स के ग्राफ के बीच में और एक्स एक्सिस ये एरिया है। अभी आप मुझे एक बात बताओ,
मैंने क्या बताया था, 0 से π/2 में ये पूरा एरिया कितना होता है, 1 होता है ना। अगर इस 1 में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, इस पूरे कंप्लीट एरिया में से ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूं, तो बताओ ये एरिया आ जाएगा ना। और ये एरिया कितना है, डॉट वाला, ये डॉट वाला एरिया बच्चों यही तो है √2 - 1, है ना। 1 - √2 + 1, यानी कितना आंसर आ गया आपका, 2 - के √2। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये आ जाएगा आपका 2 - के √2। अगर y एक्सिस का पूछेगा तो आंसर कितना आएगा, √2 - 1, और x एक्सिस पे पूछे तो क्या आएगा, 2 - √2। 2 - √2 को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रख लो और इसको क्या करो पता है, 1 में से माइनस कर दो। या फिर एक काम करो, इस √2 - 1 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखना 2 - √2 आ गया ना, तभी तो क्या रहा है बच्चों, 2 - √2 आ गया। तो अगर y एक्सिस का पूछे तो √2 - 1, और x एक्सिस का पूछे तो इस आंसर को √2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लो ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सको। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आपको ना उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो बनाई जाती है किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ट्रायंगल किस किस लाइन से मिलकर बनेगी। एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस सर्कल एट दिस पॉइंट, मतलब कि एक तो बच्चों क्या है, सर्कल है। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका रफ, आपको डायग्राम से सब कुछ समझ आ जाएगा। ये सर्कल बताओ कैसा है, सेंटर 0 0 रेडियस 2, तो मैंने ये बना दिया थी सर्कल, ये रहा सर्कल जिसकी सेंटर 0 0 है, रेडियस कितनी है 2। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कौन सा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताओ, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यही है एक्स एक्सिस, क्या है बच्चों, पॉजिटिव, ये हो गया। एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, मान लो यहाँ पे है 1, कहीं यहाँ होगा। ये कहता है बच्चों कि इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, जो नॉर्मल ड्रॉ की जाएगी, और जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलके जो एरिया बनाएंगे वो बता दो। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बताओ आप मेरे को क्या होगी, टेंजेंट कहीं ऐसी होगी ना, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट यही बनेगी। अच्छा अब नॉर्मल बता दो आप मेरे को, नॉर्मल क्या होती है बच्चों, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या होती है, नॉर्मल। और मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, सर्कल के केस में जो नॉर्मल होती है ना बच्चों, वो हमेशा कहाँ से पास होती है, सेंटर से। देखो ये टेंजेंट होती है, मैं यहाँ रफ डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये टेंजेंट है, और इसी के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो बताओ क्या ये लाइन सर्कल सेंटर से पास होगी, क्या बिल्कुल होगी ना, क्योंकि रेडियस ही तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो नॉर्मल आप बनाना चाहते हो ना इस रेड वाली लाइन पे, वो सेंटर से पास करवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि डेफिनेशन होती है कि सर्कल की जो भी नॉर्मल होगी वो उसके सेंटर से पक्का पास होगी। ठीक है, अब आप समझ गए डायग्राम से आपको कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये ए बी और सी, इस ए बी सी ट्रायंगल का एरिया आप निकालना चाहते हो। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप मेरे को बताओ बेस क्या है इस ट्रायंगल का, बेस है बच्चों BC, हाइट कितनी, हाइट यही तो है, आप ये देखो ना, हाइट तो यही है, परपेंडिकुलर हाइट यही है। ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस बच्चों एक्स एक्सिस से, यही तो हाइट है, तो ये कितनी है बताओ, √3 है ना भाई। इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस क्या है आपकी, √3 है, तो ये हाइट कितनी आ गई बच्चों, √3। अब मेरा काम रह गया क्या, बेस निकालना, क्या निकालना, बेस BC की वैल्यू निकालना। आप एक बात बता दो बस, अगर मैं आपको इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा दूं, अगर मैं आपको C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा दूं, तो क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला से BC निकाल सकते हो क्या, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो मेरा सिर्फ टारगेट अब क्या रह गया बताओ, मेरा टारगेट रह गया C पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करोगे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सोच के देखो, C पॉइंट किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है, एक तो एक्स एक्सिस का जहाँ पे y क्या होती है 0, और एक इस रेड वाली लाइन का जो क्या है बच्चों, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाए, टेंजेंट की इक्वेशन, तब तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन और एक्स एक्सिस को आपस में सोल्व करके ये C पॉइंट निकाल लूंगा, और जैसे ही C पॉइंट निकल गया आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब बात आती है टेंजेंट की इक्वेशन। मैंने आपको सर्कल जब पढ़ाया था तो बोला था
कि किसी सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट है ना और आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो, क्या होती है बच्चों, t इज इक्वल टू 0। टी क्या होता है, एक्स स्क्वेयर को हम चेंज करते हैं क्या, x इंटू x1 यानी कि 1, वाई स्क्वेयर को चेंज करो y इंटू y1 यानी कि √3, और -4 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई √3 -4 इक्वल टू 0, ये क्या है बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन है। अब मुझे बताओ, ये टेंजेंट x एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगी वहाँ y तो 0 होगा ना, अगर y 0 होगा तो बच्चों x कितना होगा, 4 होगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आगे, 4,0। बस मैं आपको यही बताना चाहता था, ठीक है, 4,0 आगे। तो BC बोलो 4 आ गई क्या, ये 0 0 ये 4,0, तो मतलब आगे हम 4 यूनिट चले हैं, BC कितनी आ गई, 4 आ गई, तो ये आ गया आपका 4। तो 2√3 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आएगा आगे जिसमें ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट नॉर्मल और नेगेटिव एक्स एक्सिस का एरिया आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। एक ये कर्व है, एक सर्कल है और एक वाई एक्सिस है। पहले तो है ना हम इस कर्व की बात करते हैं कि ये क्या शो करती है, ये कर्व फाई इक्वल टू एक्स मोड एक्स। भाई हमें पता है कि मोड एक्स जो है ना वो प्लस माइनस के साथ खुलता है ना, यानी एक्स जहाँ नेगेटिव होगा मोड एक्स की वैल्यू -x लिखते हैं, एक्स जहाँ पॉजिटिव होगा मोड एक्स की वैल्यू x लिखते हैं। बट बात किसकी चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है तो मोड x के साथ ही खोल दे, क्यों किया मैंने ऐसा, बिकॉज x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव, y भी क्या होता है पॉजिटिव, हमें तो x से मतलब है। तो यानी कि एक कर्व तो आ गई अपनी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि कौन सा पैराबोला है बच्चों, अपवर्ड पैराबोला। आप सब जानते हो ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला। एक इक्वेशन दे रखी है अपने को सर्कल की, ये है बच्चों सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस कितनी है √2। आपको इन दोनों के बीच का एरिया और जो वाई एक्सिस मिलके बनाता है वो निकालना है। रफ डायग्राम बनाए क्या, हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, सर्कल ड्रॉ करें पहले, रेडियस √2, और ये एक हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों सर्कल, ये हो गया। अब ड्रॉ करो क्या, पैराबोला। अब ये पैराबोला, पैराबोला कैसे ड्रॉ करोगे बच्चों, अपवर्ड ना, पैराबोला ड्रॉ करो अपवर्ड ऐसे, वर्टेक्स तो 0 0 है ही। तो अब आप मेरे को बस ये बता दो डायग्राम में कि कौन सा एरिया आपको निकालने के लिए बोला गया है, जो इस दोनों कर्व के बीच में और वाई एक्सिस के बीच में। तो देखो दोनों कर्व और वाई एक्सिस के बीच में तो ये पूरा एरिया हो गया ना, ये अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या गया, सॉरी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा गया है तो मैं सिर्फ ये एरिया शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला, बताओ यही होगा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस पैराबोला, पर्पल पैराबोला, ग्रीन सर्कल और वाई एक्सिस जो मिल के एरिया बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वो तो सिर्फ यही है ना। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं होती ना तो ये पूरा हो जाता, तो मैं इस आंसर को 2 से क्या कर देता, मल्टीप्लाई कर देता। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आप बताओ। अब y की लिमिट निकाले, y की लिमिट बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, y की लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, या फिर आप x की लिमिट भी निकाल सकते हो। देखो मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये कितना है 0 और ये कितना है बच्चों √2, क्योंकि सर्कल की रेडियस कितनी है √2 है, सर्कल की रेडियस बच्चों कितना है √2। आप बस मुझे ये बता दो कि मैं अगर ये पॉइंट निकाल लूँ कि यहाँ पे कितना है, फिर मैं कहूँगा कि ये जो शेडेड एरिया है ना, ये किस में से क्या करें, पूरे इस एरिया में से, इस पूरे एरिया में से जो सर्कल का चौथा हिस्सा है ना क्वाड्रेंट का एरिया है, उसमें से ये ब्लैंक एरिया माइनस कर दूं, ब्लैंक एरिया ये वाला, और ब्लैंक एरिया 2 पार्ट से मिलके बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बच्चों ये पर्पल वाले ग्राफ यानी कि पैराबोला का हिस्सा है, और इधर से लेके इधर ये वाला, ये किसका है बच्चों, सर्कल का है। पहले मैं निकालना चाहता हूँ कि ये पॉइंट कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ये। तो ये सर्कल और पैराबोला को आप आपस में क्या कर लो, सोल्व कर लो। सर्कल है बच्चों ये, और पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो y को एक्स स्क्वेयर लिख दो ना, या एक्स स्क्वेयर को y लिख दो, एक्स स्क्वेयर को क्या लिख दो आप, y लिख दो। ये लो मैंने y लिख दिया, ये आ गया y +2 और y -1, y की वैल्यू 1 क्या आ गई
1 और एक क्या आ गई बच्चों -2। लेकिन y की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती पता है? यहाँ से देखो y किसके इक्वल है एक्स स्क्वेयर के, तो एक्स स्क्वेयर नेगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो y कितना आ गया बच्चों 1। अगर y 1 आ गया तो बताओ चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, x कितना आ गया बताओ +-1। तो हमें तो पॉजिटिव साइड लेना है, तो कितना आ गया 1। देखो √2 बड़ा होता है ना 1 से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है। तो मैं पहले है ना क्या लिख रहा हूँ 0 से लेके 1 y किसकी बच्चों पैराबोला की। पहले मैं पता है कौन सा एरिया निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये पर्पल वाला एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं पर्पल वाला एरिया निकाल रहा हूँ, फिर प्लस में 1 से लेके √2 y किसकी है बच्चों सर्कल की। मैं ये एरिया निकाल के दिखा देता हूँ आपको a। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से जो सर्कल का एक चौथा हिस्सा है उसमें से ये ब्लू वाला ये पर्पल वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। और ये निकालना है अपने को। तो बताओ 0 से 1 पैराबोला की y कितनी है बच्चों एक्स स्क्वेयर, और 1 से √2 सर्कल की y 2 - एक्स स्क्वेयर का रूट। करें इंटीग्रेट इसको। इसको बच्चों हम नेक्स्ट शीट पे इंटीग्रेट करते हैं। 0 to 1 ए एरिया निकल के आएगा अपना है ना, यानी कि पर्पल वाला एरिया 0 से 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 1 से √2 और 2 माइनस के एक्स स्क्वेयर डी एक्स। पहले का तो आ गया x³/3, दूसरे का फॉर्मूला लगाएं x/2 ये सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। कितना है यहाँ पे √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है ना ये, और 1 से कितना है बच्चों √2। ये तो आ गया 1/3 प्लस √2 पुट करोगे 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया। और ये कितना आएगा बच्चों आपका साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन लगाओ, x को 1 पुट करो, देखो ध्यान से 1/2 इंटू √1 और प्लस साइन इनवर्स कितना आएगा आपका 1/√2। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/3 ये होता है π/2, ये होता है 1/2, ये माइनस का साइन है, और ये कितना होता है बच्चों π/4। 1/3 में से 1/2 माइनस करो। चलो एक बार मैं इसको इतना ही छोड़ता हूँ, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया तो किसका है बच्चों पर्पल वाले पार्ट का एरिया है ना, पर्पल पार्ट का एरिया है ये। देखो डायग्राम दिखाता हूँ, ये एरिया है, हमें ये ब्लू चाहिए। तो पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से यानी कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल बाय 4 में से आप पर्पल पार्ट का एरिया क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। πr² यहाँ पे कितना है 2, पाई में कितना 4। कई बच्चे जल्दबाजी में 2 का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, ये r का स्क्वायर ही होता है, तो πr², तो 2 यही है, ठीक है। माइनस पर्पल पार्ट का एरिया बोलो, पर्पल पार्ट का एरिया बच्चों 1/3 में से 1/2 माइनस करें, -1/6 आएगा ना, तो माइनस के 1/6 ये हो गया। अच्छा π/2 और -π/4 ये कितना है बताओ, ये π/4 ही तो है। ये कितना है बच्चों π/2 है ना, ये π/2 है। माइनस माइनस प्लस और -π/2 और प्लस कितना आ गया आपका π/4, ये कैंसिल हो गए। तो π/4 और प्लस में π/4, एक मिनट, π/4 और ये माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है। π/4 प्लस में क्या आ जाएगा आपका 1/6। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, एरिया निकालना है एक पैराबोला ये और एक पैराबोला ये। बच्चों देखो दोनों पैराबोला पहले तो पहचानो, पहले मैं पहचान करनी आपको सिखाता हूँ। ये हो गया, ये राइट हैंडेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कितना है बच्चों 0 0 नहीं है। एक्स में से क्या माइनस हो रखा है -1, वाई में से 0। एक ये पैराबोला देखो, पहले मैंने बता रखा है एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाते हैं, माइनस कॉमन लो, ये आ गया। इसका वर्टेक्स बच्चों क्या है 1,0। और ये कौन सा पैराबोला है राइट हैंडेड, और ये कौन सा है बच्चों लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसका रफ डायग्राम बनाए कि आपसे पूछा क्या गया है, आपको थोड़ा आइडिया तो रहे ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, 1,0 तो ये रहा, और -1,0 मान लो पॉइंट ये रहा। -1,0 राइट हैंडेड पैराबोला, मतलब कि इसका मुंह राइट हैंड की तरफ ओपन करो और ऐसा पैराबोला बना दो जिसका वर्टेक्स कितना है बच्चों ये है अपना राइट हैंड पैराबोला। अच्छा अब है ना ग्राफ को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ये देख लेते हैं कि ये दोनों पैराबोला आपस में कट कहाँ पे करेंगे, मतलब कि
दोनों वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट कर दो। बोलो 1 से 1 कट गया तो x किसके इक्वल आ गया -x, यानी कि 2x क्या आ गया 0, यानी x कितना आ गया 0। बच्चों ये दोनों पैराबोला वहां कट करेंगे जहां x क्या होता है 0, और x कहाँ पे 0 होता है y एक्सिस के ऊपर। मतलब कि जो आप दूसरे वाला पैराबोला बनाओगे ना ग्राफ अच्छा बनाने के लिए, वो यहाँ पे कट कराओगे उसको पैराबोला को। देखो ऐसे ऐसे करके, और ये तो इसका वर्टेक्स है, और ऐसे ये वाला ग्राफ है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कौन सा एरिया आपको निकालना है, इनके बीच का एरिया, ये पूरा एरिया आप निकालना चाहते हो, ये पूरा एरिया। अब ये पूरा एरिया मैं कैसे निकालूंगा पता है, मैं इसका एक पार्ट निकालूंगा ऊपर वाला। मैं ये ऊपर वाला पार्ट निकाल देता हूँ बच्चों, और इस पार्ट में से इसका डबल कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा ना। लेकिन ऊपर वाला पार्ट भी है ना, सोच के देखो, ऊपर वाला पार्ट भी बच्चों दो पैराबोला मिलके बना रहे हैं। ये क्या है आपका -1,0, ये क्या है 0,1, और ये क्या है 0,0। ये पॉइंट क्या था 0,0। मुझे बताओ -1 से 0 तक किस पैराबोला की इक्वेशन में, ये रेड वाला राइट हैंडेड, और ये क्या है बच्चों लेफ्ट हैंडेड। तो मतलब कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई तो करो ही करोगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर वाला एरिया निकाल रहा हूँ जो मैंने डार्क किया है, ठीक है। -1 से 0 में ये रेड वाला पैराबोला का रोल है। ये रेड वाला पैराबोला क्या है राइट हैंडेड पैराबोला, वाई ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। और फिर बोलो 0 से 1 के बीच में बच्चों इसका रोल है ना, इसका अपवर्ड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, वाई ऑफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये हो गया। अब इसको कर लो सोल्व, 2 से मल्टीप्लाई में दोनों को कर देता हूँ, ठीक है। राइट हैंडेड पैराबोला की वाई, ध्यान से देखना, ये तो वाई स्क्वायर है, वाई कितना होगा बच्चों √x+1 होगा ना, प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसकी वाई कितनी है 1 - x का रूट। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं कि ये निकाले कैसे, निकल जाएगा बहुत आसानी से। देखो कैसे निकलेगा, इस ये पावर 1/2 है, इसकी पावर 3/2 होगी, नीचे भी 3/2, जो ऊपर आके क्या हो जाएगी बच्चों 2/3। लिमिट पुट कर दो -1 से 0, प्लस 2 इंटू सेम इसका रहेगा। बस इसमें फ़र्क कहाँ पे आएगा ये ध्यान से समझना, 2/3। 1 - x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों -1, वो -1 लगाना मत भूल जाना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। देखो ये 4/3 दोनों में है ना, 4/3 दोनों में है। मैं ऐसा करता हूँ पूरे से बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया अपना x+1 की पावर 3/2, और लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट है इसकी -1 से 0, और यहाँ माइनस का साइन आएगा ना, ये माइनस बाहर चला जाएगा। ये है आपका 1 - x की पावर 3/2, और इसकी लिमिट कितनी है 0 से 1। लो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। बाहर 4/3 है, अंदर देखो ध्यान से, इसमें x को जब 0 पुट करोगे तो 1 बचेगा ना, 1 की पावर कितनी भी करो क्या बचेगा 1, और -1 पुट कर दोगे तो 0 नहीं बन जाएगा। ये कहने का मतलब ये 1 - 0 हो गया है ना। कैलकुलेशन दिखने में लेंथी है, करेंगे तो छोटी हो जाएगी। इसमें बताओ 1 पुट करोगे 0 हो जाएगा ना, और 0 पुट करोगे बच्चों क्या हो जाएगा बताओ 1 हो जाएगा ना। 0 पुट करोगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये पहले 0 और फिर 0 पुट करोगे 1, तो बीच में माइनस का साइन भी तो लगेगा ना, ऐसे। तो ये हो गया आपका 1+1, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 8/3, और 8/3 इस क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर है। जस्ट ए मिनट। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था
अब की बार आपको एरिया बाउंडेड बाय निकालना है y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस। ये ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस और x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक है। तो बताओ मैंने क्या बताया था, अगर साइन एक्स, कोस एक्स और y एक्सिस का निकालना हो, अगर y एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकालना हो तो एरिया होता है √2 - 1, और अगर x एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकालना हो तो इसी एरिया को बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से। तो क्या आ जाएगा आपका 2 - √2। तो ये तो लिख के रख लो, आपके आंसर फटाफट आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, एरिया निकालो इस रीजन का। ये रीजन क्या है बच्चों, ये रीजन है पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और फिर वाई किसके इक्वल है, एक्स के। वाई किसके इक्वल है बच्चों, एक्स के। तो इसके अंदर आप एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कैसा पैराबोला होता है बच्चों, अपवर्ड होता है, ये होता है ना। और y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है वो ऐसी होती है ना, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी, जहाँ x और y क्या है, इक्वल है। ये लाइन होती है, इनके बीच का एरिया, यानी कि ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया आपको पता है सीधा तो निकलता नहीं कभी भी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर हम बोलते हैं y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला। ये 0 है, ये पॉइंट नहीं पता अपने को, ये निकाल लेंगे इन दोनों को सोल्व करके। y को भी क्या लिख दो बच्चों, x लिख दो। x की वैल्यू एक 0 आएगी और एक क्या आएगी 1, तो यानी कि 1 आ गया। तो बस आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेके कहाँ तक बच्चों, 1 तक। 0 से 1, और फिर क्या लिखोगे, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला dx। y ऑफ लाइन, बोलो लाइन की y कितनी है x, पैराबोला की y कितनी है x स्क्वायर dx। x का इंटीग्रेशन करो, x स्क्वायर बाय 3, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, और 0 to 1, 1 पुट करो, 1/2 माइनस 1/3, 0 पुट करोगे 0। आंसर कितना आएगा बच्चों आपका 1/6। 1/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, ये क्या है, सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये क्या है, एक बच्चों स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये क्या है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यानी कि एरिया किस में निकालना है आपको, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, ठीक है। हर चीज का ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको एरिया बच्चों निकालना है। तो मैं इसका डायग्राम बना के दिखा दूं, काफी सारे क्वेश्चन किए हमने ऐसे। तो ये देखो, ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी है 1, ये हो गया आपका रेडियस 1, और ये स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से पास होगी। आपको ये एरिया निकालना है, आपको क्या है बच्चों, ये एरिया निकालना है। अच्छा, ये कैसे पता लग गया कि यही निकालना है, ये बड़े वाला लार्जर क्यों नहीं निकाला। आप देखो, ये x प्लस वाई का जो आंसर है ना, वो 1 या 1 से बड़ा। x इस लाइन के ऊपर तो क्या होगा बच्चों, इस लाइन के ऊपर तो x प्लस वाई की वैल्यू पता है क्या होगी, 1 होगी। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये ग्रीन वाली लाइन पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, और 1 से बड़ी चाहिए आपको, 1 से बड़ी। तो बताओ 1 से बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी, लाइन के अंदर थोड़े आओगे, बाहर जाओगे ना 1 से बड़ी। जैसे आपने एलपीपी पढ़ा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसमें 1 से बड़ा ग्रेटर देन, तो लाइन से बाहर को शेडेड करते थे ना, ओरिजिन से दूर को, ठीक है। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ऐसा एरिया जो उस सर्कल के अंदर हो या बाउंड्री पे हो, जिसकी सेंटर 0 0 रेडियस कितनी है 1। सर्कल से बाहर नहीं जा सकते, सर्कल के अंदर आया। कैसे पता लगा, लाइन से बाहर जाना है, लाइन से इधर नहीं आएंगे, लाइन से उधर जाएंगे, ठीक है। इसलिए छोटे वाला एरिया निकालेंगे। पहले लिखा होता था ना स्मॉलर पार्ट, अब की बार लिखा नहीं, अब की बार इसने इनइक्वालिटी के जरिए इसने समझा दिया अपने को। ये बताओ क्या है, रिक्वायर्ड एरिया जो है बच्चों वो क्या है, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल बाय 4 हो गया, में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम दे देता हूं मैं इसको ए बी सी, ये रहा ए, ये बी और ये सी। बस बच्चों सोल्व कर लो। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर स्क्वायर 1 ही है ना, और ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यानी कि पाई/4 माइनस 1/2, पाई/4 माइनस 1/2, 4 एलसीएम ले ले, पाई माइनस 2/4, पाई माइनस 2/4, एक ही आंसर है, ठीक है। ये आ गया आपका पाई माइनस 2/4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये तो स्मॉलर एरिया निकालना है सर्कल और इस लाइन के बीच का, तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ये सर्कल है,
जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है बच्चों 2 है। और ये फिर क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, इन दोनों के बीच का एरिया स्मॉलर वाला यही होगा ना। तो अभी हमने किया ये तो रिक्वायर्ड एरिया, हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड कर दो और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना आप, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे इसका स्क्वायर कर देते हैं, बट ये सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर ही है, ठीक है ना, बाय 4 माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना आएगा बच्चों, पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, ये सर्कल और ये लाइन। अब की बार लाइन क्या है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बनता था। पहले मैं इसका रफ डायग्राम बनाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। एक सर्कल बना दो जिसका सेंटर 0 0, रेडियस कितनी है a है, ये रेडियस a है बच्चों। तो ये पॉइंट कितना हो गया a,0 और सेंटर कितना हो गया आपका 0 0। अब है ना, ये लाइन बताओ x इज इक्वल टू ए की फॉर्म में जो भी लाइन होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो बताओ a/√2 a से छोटी होती है ना, भाई a को आप 2 से डिवाइड करोगे, मतलब कि 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, a से छोटा हो जाएगा ना। तो √2 भी तो 1 से, ये है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, a से तो छोटा ही आएगा। a को आप डिवाइड कर रहे हो 1 से किसी बड़े नंबर से, तो आंसर a से छोटा होगा। a से छोटा होगा मतलब ये लाइन अंदर से जाएगी ऐसे पास होती हुई, क्योंकि बाहर से जाएगी तो फिर एरिया कैसे बनेगा बताओ, इंक्लूडेड एरिया होगा ही नहीं ना। मैं कह रहा हूँ ये लाइन है बच्चों x इज इक्वल टू a/√2। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है बताओ, लाइन और सर्कल के बीच का ये पूरा एरिया। बताओ मैं ऊपर ऊपर वाला एरिया निकाल दूं और 2 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस करूंगा मैं, ठीक है। अब ये एरिया बताओ ये क्या है, यहाँ पे a/√2 है ना, ये क्या है बच्चों a/√2। तो a/√2 से लेके a तक बताओ किसकी हेल्प चाहिए, ये एरिया कौन बना रहा है बच्चों, सर्कल ही तो बना रहा है ना, ये एरिया सर्कल और लाइन से ही तो बाउंडेड है। तो ये क्या आ गई आपकी a/√2 से लेके a और y ऑफ सर्कल dx, निकाल दो आंसर इसका। इससे नहीं घबराना कि लिमिट ऐसी अजीब आ गई, तो अजीब आने से अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कल की y बताओ क्या है, a² माइनस के x², इसका अंडर रूट निकाले नेक्स्ट पेज पे। एरिया कितना आ गया आपका ट्वाइस ऑफ a/√2 से a और a² माइनस x² का अंडर रूट। तो ये तो सीधा फॉर्मूला ही बन गया ना, 2 बाहर कर दो, x/2 ये सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अच्छा देखो अंदर जो है ना, इसकी लिमिट पुट करो पहले तो, अंदर 1/2 है दोनों में और बाहर 2 है, तो ये 2 तो हटा देते हैं हम, ठीक है। इसको मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ेगा, बट मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से कि 1/2 साथ में लेके रखने का कोई बेनिफिट है नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ये लो अब क्वेश्चन थोड़ा इजी दिखने लग गया ना। अब इसमें क्या करो, पहले रूट ए पुट करो, एक्स को, ये 0 हो जाएगा ना, रूट ए पुट करोगे तो बच्चों ये 0 हो जाएगा और ये होगा आपका ए रूट ए बाय ए। अच्छा ये यहाँ पे ये ए हो गया और ए को रूट ए पुट करोगे तो रूट ए बाय ए आ गया ना, ये क्या रूट ए बाय ए। एक्स को हम लिखना चाहते हैं ना यहाँ पे, सॉरी ये रूट ए पुट कर रहा हूँ ना मैं, बारी बारी से यही मिस्टेक कर रहा हूँ कि ये रूट ए नहीं है, पर अपर लिमिट तो क्या है आपकी ए है ना, रियली सॉरी ये ए है। तो एक्स को ए जब पुट करेंगे तो ये क्या आएगा ऊपर बच्चों, ए आएगा, ये ए और बाय ए तो है ही, ये हो गया। अपर लिमिट पुट कर दी, अब क्या पुट करेंगे बच्चों, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट पुट करो, a/√2। ध्यान से देखना, a² में से x का स्क्वायर माइनस करेंगे और x है a/√2, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर, a²/2 हो गया क्या, प्लस a² साइन इनवर्स x की जगह a/√2 पुट करना, ये कर दिया। और नीचे तो क्या है बच्चों, a है ही ना, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है और कोई बात है नहीं इस क्वेश्चन में। ये 1 आ गया तो यानी कि π/2 माइनस
ए बाय रूट टू, अंदर क्या आ गया बताओ, ए स्क्वायर बाय टू, और इसका रूट निकालोगे तो क्या आएगा ए बाय रूट टू। अच्छा माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये ऐसे कट गया, वन बाय रूट टू क्या होता है बच्चों, पाई बाय फोर। बस ये इस क्वेश्चन का अपना आंसर है। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई बाय टू में से पाई बाय फोर कैंसिल। अच्छा इसमें से भी कॉमन ले लेगा ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा वन बाय टू आ जाएगा। ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, पाई बाय फोर में से टू में से पाई बाय फोर गया, पाई बाय फोर बच गया, माइनस के वन बाय टू। चाहे इतना छोड़ दो चाहे क्या है, इसको ऑप्शन के अंदर आपको ये मिलेगा कि बाहर टू से डिवाइड किया गया है, या आप ऐसा करो फोर एलसीएम ले लो, कितना आएगा पाई माइनस के टू। अब ऐसे छोड़ रखा है ऑप्शन में कि टू से बाहर और टू अंदर, ऐसे करके अब सेपरेट डिवाइड किया गया है अंदर, क्या हो गया ये पाई बाय टू माइनस के वन, पाई बाय टू माइनस के वन, यानी कि बाहर टू से डिवाइड कर दो, अंदर टू से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, टेक्स्ट बुक का ही आपका क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में, ये मैंने आपको बताया था कि एक पहले क्वेश्चन किया था, एरिया उस ट्रायंगल का जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और इस कर्व के ऊपर जो ये पॉइंट है इसके ऊपर एक टेंजेंट और एक नॉर्मल मिलके बनाते हैं। तो मैं इसका रफ डायग्राम आपको बना देता हूँ। ये बच्चों सर्कल है, सेंटर 0 0, रेडियस कितनी है इसकी 3, ये हमने बना दिया इसका डायग्राम, ये हो गया। रेडियस कितनी है बच्चों इसकी 3 है। अब की बार नेगेटिव एक्स एक्सिस बनाएगा, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ से हम एरिया लेंगे, पहले तो ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पॉइंट बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, जहाँ एक्स नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ है ये पॉइंट, है ना। थोड़ा सा एग्जैक्ट ले लोगे ना, उससे डायग्राम अच्छा बनेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी इस ग्राफ की। कहता है इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट के ऊपर बच्चों क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये ग्रीन वाली क्या है बच्चों टेंजेंट है। और कहता है इसी टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, और नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि सेंटर से पास होती है ना, सर्कल के सेंटर से पास होती है यहाँ से, और इस पॉइंट पे तो कट करे ही करेगी इसको 90 डिग्री पे। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, समझ रहे हो अपनी बात, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया देखो, और एक टेंजेंट और एक क्या होगी ये नॉर्मल। तो इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 0 0 होते हैं ना, ये तो सेंटर है। फिर वही बात, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मुझे बताओ ये हाइट कितनी है, ये हाइट वही बात आ गई ना, कितनी है 2√2। ये हाइट वाई कोऑर्डिनेट तो होता है बच्चों, ये क्या होती है 2√2। अब मुझे निकालना है क्या बेस, बेस कितना है इसका BC। अब BC के कोऑर्डिनेट, BC की लेंथ निकालनी है, ये तो है ही। अगर मैं B के कोऑर्डिनेट और बता दूं आपको तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे ना। अब B के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ये लाइन ग्रीन वाली क्या है बच्चों टेंजेंट, और बी ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होती है बच्चों t इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट जो ना वो सर्कल के ऊपर गिवन है, इसलिए t इक्वल टू 0 होती है। तो बताओ t क्या होता है, एक्स स्क्वायर को क्या लिखो x इंटू x1 यानी कि -1, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 और इक्वल टू 9। अब ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये b पॉइंट निकालना है ना। तो इसमें y को क्या पुट करो 0, क्योंकि b पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर बच्चों y क्या होता है आपका 0 होता है ना। x की वैल्यू क्या आ गई -9, तो ये क्या आ गया कोऑर्डिनेट बताओ -9,0। तो BC की लेंथ कितनी आएगी, BC 9 आ गई ना, ये 0 है ये -9 आ गई। अब हाइट कितनी है 2√2, तो बस एरिया निकाल दो ट्रायंगल का। एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया बच्चों 9√2। आसान क्वेश्चन था। तो टेंजेंट के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, आपको ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना है जो इन 3 लाइनों से मिलके बनता है। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों लाइन को, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तीनों लाइन को आपस में सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप निकाल लेना, ठीक है। ये है 3x - 2y = 6, इसको मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये दोनों देखो सेम बन जाए, है ना, एक प्लस है एक माइनस है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ सेम। ऐड करोगे 7x = 14, x कितना आ गया 2, अगर x 2 आ गया तो बच्चों यहाँ से 4 + y कितना आ गया 4, तो y कितना आ गया 0। तो पहली दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया 2,
0। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, 2,0 आ गया। अब दूसरी और तीसरी लाइन को ऐसे ही आप सोल्व कर लेना। इसके कोऑर्डिनेट को ए नाम दे दिया, इस वर्टेक्स को बी नाम दे दिया। ये सोल्व करके आएगा बच्चों 4,3, और थर्ड और फर्स्ट को सोल्व करोगे आप, इस वर्टेक्स को सी नाम दे दो, ये आएगा आपका 1,2। अब बताओ, तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं तो एरिया तो निकल ही जाएगा ना। हाफ पहले कॉलम में लिखो एक्स वाले कोऑर्डिनेट 2, 4, 1, दूसरे में वाई वाले 0, 3, 2, तीसरे में 1, 1, 1। इसको बच्चों सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 7/3²। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप सोल्व कर सकते हो इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये कह रखा है कि इस रीजन का एरिया निकालना है आपको। पहले तो इसको हम अलग अलग करते हैं। y इक्वल टू क्या आ गया, ये x² + 1, y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये x² + 1। फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगा कि क्या होता है इस लेस देन का। और यहाँ से y क्या आ गया आपका बच्चों, x + 1, और लाइन क्या है, एक x = 0 है जो कि y एक्सिस होता है, और एक x = क्या है 2। मतलब इन चारों डायग्राम से जो एरिया बाउंडेड होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, है ना, इन दोनों का, क्योंकि लाइन है और एक क्या है, पैराबोला। अच्छा, इसमें हम शॉर्टकट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि शॉर्टकट इसीलिए लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। ठीक है, छोड़ दो उसको। y की वैल्यू क्या पुट करो बच्चों, x + 1 पुट कर दो। 1 से 1 कट गया, x² - x = 0। x कॉमन लोगे तो x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, 0 और 1। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 और 1। तो आप मुझे बताओ, जब x 0 होगा तो y कितना होगा, y उससे एक बड़ा है ना, बस y उससे क्या है, एक बड़ा है, तो y कितना होगा, 1। और जब x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 2। चाहे यहाँ पुट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x निकाला है तो y भी कहीं से निकाल लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए बच्चों, 0,1 और 1,2, ये आगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब मैं कहता हूँ इसका बनाओ रफ डायग्राम। अच्छा, ये जो है ना आपका x² = क्या है, y - 1 है। ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कितना है बच्चों, x में से 0 माइनस हो रखा है और y में से 1। वर्टेक्स क्या है, 0,1। तो मैं यहाँ पे बना दूँ वर्टेक्स 0,1, ये हाइट 1 लेके मैं ये पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो, ये पैराबोला हो गया आपका, ये पैराबोला हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको अब है ना पॉइंट प्लॉट करो आप, 0,1 कहाँ पे होता है, ये रहा 0,1, तो ये है ही। 1,2 मतलब कि x कितना बच्चों, 1, और हाइट देखो यहाँ पे 1 तो है ही, तो 2 लेना चाहते हो तो यहाँ लगभग यहाँ होगी ना कहीं, ऐसे होगा ये 1,2, और इस पॉइंट से पास होगा। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। बस अब तो क्या रह गया, सिर्फ अब तो ये रह गया कि ये लाइन, ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, यानी कि कहाँ कहाँ पे देखो इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, हमने क्या लिया था, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्राफ ऐसे नहीं, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये गलत बना दिया ना, इसको हटा रहा हूँ मैं एक बार के लिए, और इस लाइन को हटा देता हूँ मैं, पर्पल वाली लाइन को। देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही लिए हमने, 0,1 पे करते हैं एक तो ये इंटरसेक्ट है ना, और एक 1,2 पे, मतलब x1 है तो y2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा ना। हमने ग्राफ, ये मत समझना ये इक्वल है, बस आप है ना x को, अगर कंफ्यूज होते हो तो x को 1 यहाँ पे लेना कोई ज़रूरी नहीं है ना, x को 1 आप यहाँ ले लो। ठीक है, फिर ताकि रफ डायग्राम में भी आपको थोड़ा समझ आ जाए। यहाँ x1 है तो यहाँ y कितना है बच्चों, 2 है ना, ये y2 है। ठीक है, तो ये लाइन ऐसी है, ये लाइन आपकी ऐसी है। ठीक है, ऐसी। अब आपको एरिया निकालना है ना कौन सा, अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, ध्यान से। ये तो ग्राफ आ गया आपका। अब एक लाइन और भी तो है ना, x = 2, x1 यहाँ पे है बच्चों, तो 2 कहीं यहाँ होगा, और x = 2 पे ग्राफ की हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, x को 2 पुट करोगे तो पैराबोला का ग्राफ, जब x 2 है तो बेटे पैराबोला का जो ग्राफ होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट तो करते ही ना 2 पे, तो 5, तो मतलब कि यहाँ कहीं ऊपर जाके मिलेगा इस पैराबोला को। इस पैराबोला को मैं एक बार के लिए रफ डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मिलेगा। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, बस आप ये बता दो कि ये पैराबोला और इस पर्पल वाली लाइन के अंडर और इस लाइन से जो मिलके बनता है, मतलब कि पैराबोला से तो क्या होना चाहिए बच्चों, ये नीचे, ये ऐसे बना लो आप एरिया। अब इसका मतलब समझाता हूँ आपको मैं क्या है,
ये पैराबोला है ना, वाई क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन से छोटी, मतलब जो भी ग्राफ है ना वो नीचे शेडेड करोगे आप, है ना, नीचे, पैराबोला से ऊपर नहीं जा सकते आप, आपको पैराबोला से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्स प्लस वन का जो ग्राफ होगा बच्चों आपको नीचे रहना है उससे, वाई उससे नीचे रहेगा, लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, तो इस पर्पल वाली लाइन से ऊपर नहीं जा सकते आप, अगर ये शेडेड कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको शेडेड नहीं करना। और एक्स इज इक्वल टू टू का ग्राफ बच्चों ये रहा, एक्स इज इक्वल टू टू का ग्राफ, इससे कम मतलब इससे बाहर नहीं जा सकते, इससे अंदर ही रहोगे, ठीक है। तो ये जो एरिया मैंने शेडेड किया है ना, ये वाला एरिया, ये आपसे पूछा गया है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये एरिया बस बता दो अब आप, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। अब ये एरिया कौन कौन मिलके बना रहा है बस ये बता दो। देखो 0 से 1 तक तो मुझे ऐसा लग रहा है, 0 से लेके 1 तक तो इस एरिया में पैराबोला का काम है ना, लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, वाई ऑफ पैराबोला। और फिर आप बोलो 1 से लेके 2 बच्चों, ये रहा 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 में पैराबोला का कोई काम नहीं है, फिर इस पर्पल लाइन का काम है, देख लो इसका, तो क्या हो जाएगी, वाई ऑफ लाइन। बस इतना ही मेरे को समझाना था। अब ये क्वेश्चन बन गया आसान, ठीक है ना। आपकी बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन आप ये मान लो जहां पे बच्चे डायग्राम बनाने में मिस्टेक कर सकते हैं। पैराबोला की वाई, पैराबोला की वाई बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 2, लाइन की वाई, लाइन की वाई कितनी है बच्चों, एक्स प्लस 1। आप तो निकाल ही लोगे, दोनों को इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेना, आंसर कितना आएगा आपका 23/6 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59, आपको वही एक सर्कल है और एक पैराबोला है। अभी तक हमने ना सर्कल और पैराबोला का कोई क्वेश्चन नहीं किया है, तो इसलिए मैंने एक सर्कल और पैराबोला का क्वेश्चन भी डाल दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा। तो सर्कल और पैराबोला का क्वेश्चन हम करते हैं। ये सर्कल लिख लो, सेंटर बच्चों इसका क्या है, 0 0 है, और रेडियस कितनी है इसकी 4। और ये पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है बच्चों 0 0 है, वर्टेक्स 0 0 है। तो हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि कौन सा एरिया हमारे से पूछा गया है। ये पहले हम बनाते हैं क्या, एक सर्कल, सेंटर 0 0 और रेडियस 4, ये हमने एक सर्कल बना दिया, ये हो गया। फिर हम बनाते हैं एक पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या है बच्चों 0 0, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। अब की बार कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो हमें कौन सा एरिया निकालना है बताओ, ये पूरा एरिया निकालना है ना बच्चों, हमें क्या करना है, ये पूरा एरिया निकालना है। और बाय सिमिट्री अगर एक को मैं ए बोलता हूँ दूसरे को बी, तो ए और बी क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि आप एक एरिया निकाल के और 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब बात आती है कि ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो बच्चों। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट करो 6y, पहले y निकाल लो फिर x निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, तो प्लस के 8 और माइनस के 2 बनेंगे फैक्टर। तो हमें अपर पार्ट में निकालना है, तो y नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, यहाँ से y की वैल्यू 2 आएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एक 2 आ गई और एक -8, -8 को तो रिजेक्ट कर दें क्योंकि अपर पार्ट में है, ठीक है। तो y की वैल्यू को क्या लेके चल रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 लेके चल रहा हूँ। तो बताओ y जब 2 होगा, y जब 2 होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा बोलो 6y, y को कितना रखें 2, 12, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी √12, यानी कि 4 × 3, 2√3। तो ये आपका पॉइंट है कितना बच्चों, x कितना है आपका, x है 2√3 और y कितना है 2। हमें y से तो मतलब ही नहीं होता, हमें तो ये मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये x की वैल्यू कितनी है, ये पूरी तो 4 है, 0,0 से 4, बस यहाँ से यहाँ तक मैं जानना चाहता था कितनी होगी बच्चों 2√3, और 2√3 से लेके क्या है 4। बताओ आप मेरे को 2√3 से 4 मैं निकालना चाहता हूँ ये कंप्लीट एरिया a प्लस बी। पहले मैं क्या करूँगा, सिर्फ पहले मैं बच्चों b निकाल रहा हूँ और b का मैं क्या कर दूंगा डबल। अब याद आ गया b कैसे निकालते हैं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ b के ऊपर बात करेंगे। b कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका 4th पार्ट, यानी कि ये क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में से बच्चों ये एरिया पूरा, ये ब्लू
और ये ब्लैक, बताओ ये पूरा एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बी निकल जाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ एक सर्कल के क्वाड्रेंट में से मैं माइनस करूँगा क्या, ये नीचे वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, तो बी निकल जाएगा। बी का डबल कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मैं एरिया निकालना चाहता हूँ क्या, कहाँ से कहाँ तक निकाले बताओ, 0 से लेके 2√3, 0 से लेके 2√3 और फिर 2√3 से लेके 4। अब आप मेरे को बताओ ये एरिया कौन बना रहा है 0 से 2√3, ये पैराबोला, और 2√3 से 4 कौन बना रहा है, सर्कल। तो इसमें पैराबोला की इक्वेशन क्या है बताओ, पैराबोला में y क्या है, x² बाय 6 dx प्लस 2√3 से 6, इसमें कौन बना रहा है बच्चों, सर्कल, सर्कल में y क्या है 16 माइनस x², 16 माइनस x² और dx। करें इसको सोल्व, इसको सोल्व कर लो। ये क्या होगा देखो आपका, पहला x³ बाय 3 और 18 पहले ही है, 6 पहले 18 हो जाएगा ना, 0 से लेके 2√3 प्लस इसको सोल्व करो x/2 और ये सेम और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, का मतलब यहाँ पे 4 है ना, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 2√3 से लेके बच्चों कितना आ गया आपका 4 आ गया। ये सोल्व कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। 1/18, 2√3 का क्यूब बताओ कितना होगा, 2 का क्यूब होता है बच्चों 8 और √3 का क्यूब क्या होता है, √3 इंटू √3 इंटू √3, यानी कि 3 इंटू √3 आ जाएगा। ये हो गया। फिर इसके बाद देखो इसके अंदर पुट करेंगे हम प्लस का साइन, प्लस का साइन। अच्छा 4 पुट करोगे 0 हो जाएगा, 4 पुट करोगे ये कितना आ जाएगा बच्चों 8 साइन इनवर्स 1, और बीच में साइन क्या करोगे माइनस का लगाओगे। फिर 2√3 पुट करो, ध्यान से 2√3 पुट करो इसको, 2√3/2, 2√3 का स्क्वायर कितना होता है 12, तो 16 में से 12 गए 4, ये आ गया, प्लस 8 साइन इनवर्स, बच्चों मैं रफ में कर रहा हूँ, 2√3/4 करोगे तो कितना आ गया √3/2 आ गया, ये कितना आ गया आपका √3/2, ये आ गया। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ये कितना आ गया अच्छा बताओ 6, ये 3, ये 4, 4√3/3 आ गया, प्लस 8 साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस, ये देखो 2 होता है, ये 2 से 2 कट गया तो 2√3 आ गई ये, और ये क्या हो गया आपका माइनस, ये बाहर माइनस का साइन है ना, और ये साइन √3/2 कहाँ होता है साइन 60, 60 का मतलब क्या होता है बच्चों π/3। अब देखो ये और ये मिला के 4√3 कॉमन ले लो इसमें से, 4/3 माइनस में कितना आ गया 2। अच्छा ये और ये मिला के 8 कॉमन ले ले, 8 कॉमन लो तो 1/2 में से 1/3 माइनस करोगे 1/6 होता है, और इसमें से माइनस करो 3 एलसीएम लेके -2 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 1/6, और ये 2 पे काटोगे तो ये आ गया आपका बच्चों 4π/3 और माइनस के 2√3/3। ये किसका आंसर आया पता है, ये आंसर आया है बच्चों आपके इस पार्ट का, इसका आया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ बताओ, अब मैं निकालना चाहता हूँ क्या पी, पी क्या आएगा बताओ, एरिया ऑफ सर्कल का 4th पार्ट में से आप निकालोगे, जो आपने ये निकाला है माइनस करोगे ना, 4π/3 माइनस 2√3/3, 4π/3 माइनस 2√3/3, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल देख लो, सर्कल था आपका ये, रेडियस कितनी है आपकी 4 है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल बच्चों निकालोगे πr² डिवाइड बाय 4, और इसमें से ये हिस्सा माइनस कर दो, ये लो ये प्लस हो जाएगा ना, ये कितना आ गया 4π, 4π में से 4π/3 घटाओगे, 4π कॉमन ले लो, 1 में से 1/3 माइनस करोगे, यही तो पूछा गया सिर्फ आपसे, तो ये कितना आ गया 2/3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 8π/3 आ गया ना, ये आ गया क्या आपका बी। सो रिक्वायर्ड एरिया, मैं कह रहा हूँ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, बी का डबल होगा ना, ए प्लस बी यानी कि बी का डबल, तो इसका डबल कर दो बस, इसका डबल करोगे तो कितना आएगा 16π/3 और प्लस में 4√3/3, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 16π/3। अच्छा आप एलसीएम ले लो, एक तो 3 एलसीएम ले लो, 16π प्लस में 4√3 आ गया, ऊपर से चाहे तो 4 कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 4π प्लस में √3, ये आपका ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक आपकी नहीं चलेगी, कैलकुलेशन 100% करेक्ट होनी चाहिए।
अच्छा, इस क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज आसान बनाने के लिए आप ये कर सकते थे कि लिमिट आप है ना वाई की ले सकते थे, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक आप किसकी कंसीडर कर सकते थे बच्चों, वाई की भी कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, तो आप एक बार वो निकाल के देख लेना, क्योंकि वाई की लिमिट क्या है, 2√3 की बजाय बच्चों आसान आ रही है, कितनी, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 आप वाई की लिमिट कंसीडर कर सकते हो। ये यहाँ पे यहाँ तक ये 2 है और ये तो पूरा 4 है ना बच्चों, सर्कल है ये तो मैं कहता हूँ 0 से लेके 2, अगर आप ये भी कर सकते थे, देखो ध्यान से देखो, 0 से लेके 2 में ये रेड वाला ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ किसका है, अपवर्ड पैराबोला का, तो वाई ऑफ पैराबोला सोल्व आप कर लेना, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी दिमाग में है ना कि इससे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी। प्लस 2 से लेके 4 में, 2 से लेके 4 में बच्चों क्या है, सर्कल, वाई ऑफ सर्कल, इससे सोल्व करोगे, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा dx। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर तो सिर्फ इस पार्ट का आएगा, इस पार्ट का। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इससे आसान पड़ेगा, बट आपको दोनों तरीके आने चाहिए, चाहे वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकालो, एक्स एक्सिस से एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। ये लास्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वैसे डाल दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें तो ये क्या बोलता है आपको, ये एक कर्व है और ये क्या है, एक लाइन है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में बस नई बात क्या है कि ये आप सब जानते हो, एक्स स्क्र इक्वल टू वाई माइनस 2, ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स बच्चों क्या है, 0,2 है ना, वर्टेक्स क्या है, 0,2, और एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। इस y इज इक्वल टू एक्स के बारे में भी आप सब बच्चे जानते हो। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप y को क्या पुट कर दो, x पुट कर दो, क्योंकि देखो y इक्वल टू क्या है, x है, y को x लिखो। इस क्वेश्चन में और अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, इसमें खास बात क्या है, देखो वहां से x की वैल्यू आती थी कोई ना कोई निकल के, बट इसमें x की कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। आप d निकालो, बी स्क्र -4 इंटू ए इंटू सी, नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव आ गया, तो क्या आएगा, इट हैज़ नो रियल रूट्स। रियल रूट होने का मतलब पता है बच्चों क्या है, कि देखो कोई x की कोई वैल्यू आती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू आती, तो हम कहते हैं उन दो पॉइंट पे ये लाइन और ये पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो सोल्व करके जो इक्वेशन बनी उसके रियल रूट है ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये पैराबोला और ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात, कहीं पे इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनाओगे आप। देखो कुछ नॉलेज आपको ग्राफ की होनी चाहिए, ताकि बोर्ड के बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उसके भी कुछ बेनिफिट हो, कि ग्राफ पेपर के अंदर एग्जामिनर ग्राफ देख लिया और ग्राफ बिल्कुल ओके है, तो यानी कि ग्राफ वाइज वो समझ जाएगा कि बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज है। आप अपवर्ड पैराबोला बनाओगे, वर्टेक्स कितना है, 0,2, ये रहा 0,2, तो मैं ये बना रहा हूँ। अच्छा, लाइन कहाँ बनाओगे, लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, तो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे कट करेगा ना, y इज इक्वल टू एक्स। और दूसरी लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0 तो बच्चों क्या होती है आपकी, y एक्सिस होती है, और x इज इक्वल टू 3 मान लो कहीं यहाँ है, तो बताओ इन सब के बीच का एरिया, लाइन पैराबोला, ये लाइन और ये पर्पल वाली लाइन के बीच का एरिया यही है ना, और आपको ये एरिया निकालना है, आपको यही वाला एरिया बच्चों निकालना है। तो ये एरिया तो देखो ये 0 है, ये 3 है, तो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या आएगा, 0 से 3 के बीच में। बच्चों 0 से 3 के बीच में आप देखो, ऊपर कौन है, पैराबोला, नीचे क्या है, लाइन, मतलब पूरे पैराबोला का ये कंप्लीट एरिया में से ये लाइन का यानी कि ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, तो क्या लिखोगे, 0 से 3 में पैराबोला ऊपर है और लाइन क्या है बच्चों, नीचे है, तो आप इसका एरिया आसानी से निकाल दो। अब तो 0 से 3, पैराबोला की वाई कितनी है, पैराबोला की वाई है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दे रखा है आपको, और लाइन की वाई कितनी है, एक्स dx, इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, 2 का 2x, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 3, 0 तो पुट करनी नहीं क्योंकि सारा 0 बन जाएगा, 3 पुट कर दो, 27/3 9, 3 2 जा 6, 9/2, तो 15 में से 9/2 माइनस करो, 30 में से 9 माइनस करो, 21/2, 21/2 स्क्वायर यूनिट। इस क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर आ जाएगा।